हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 64 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन क्लासों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं या आज की क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं, यह सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित हुई हैं उनके अंतर्गत मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मतलब यह क्लास है। जो परीक्षाएं विगत वर्षों में हुई हैं उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके, और यह 10,000 प्रश्नों की क्लास है। तो इसके अंतर्गत 64 क्लास 64वीं क्लास है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गले को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, भोर तथा सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पांचवा प्रश्न, ऑप्शन सी, जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष रखा गया था? किस वर्ष रखा गया था? तो ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 2006 को रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है, न्याय की कुर्सी किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी? तो किसने करवाई थी? ऑप्शन बी, जहांगीर ने करवाई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी किस राज्य की भाषा है? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह में मौजूद वलयों की संख्या ऑप्शन ए, 7 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा इसका जूम कम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना किस नदी पर है? 15वां प्रश्न। तो ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, मेसोफाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शोएब अख्तर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन महासागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर किन महासागरों को जोड़ता है? ऑप्शन बी, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। 20वां प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के कौन प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए, शंकराचार्य जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कई सिद्धांत आगे फिर आए, द्वैतवाद, इस तरह के सिद्धांत आगे आए थे। इसमें अद्वैतवाद मतलब एक तरह से यह ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन सी, शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति कहलाती है क्या? तो ऑप्शन सी, जेरोफाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? 24वां प्रश्न, ऑप्शन ए, वाराणसी में करता है।
अगला प्रश्न है देवदास उपन्यास की रचना किसने की? तो देवदास उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शन डी शरत चंद्र चटर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मैंटूर बांध किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है 27वें प्रश्न को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, साफ नहीं दिख रहा था। मैंटूर बांध किस नदी पर है? तो मैंटूर बांध किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है नल दमयंती एवं 29वां प्रश्न है नल दमयंती नहीं दलदली है। दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी हाइग्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ऑप्शन सी 12 फरवरी 1863 को हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 31वां प्रश्न है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्युत प्रेरकत्व का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो ऑप्शन डी यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 जस्ता इन तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पीतल कहा जाता है। अगला प्रश्न है बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो ऑप्शन सी ईंधन तेल पर खर्च होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो ऑप्शन बी क्रियाशील क्लोरीन बनती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए हाजीपुर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है C4H12O4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।